हे गाइस, आई एम आनंद फ्रॉम मध्यम साथी। हम आज के वीडियो में देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर निकालना और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। मतलब रिलेशन के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर ज़रूरी है जानना, तो वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे रिलेशन की ओर। लेकिन पहले इनके बारे में जानते हैं। इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखेंगे अपन। ऑर्डर्ड पेयर आज देखते हैं हम। मतलब रिलेशन से पहले हमको दो चीज़ें जाननी होती है, एक ऑर्डर्ड पेयर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपसे ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ऑर्डर्ड पेयर बनने के लिए आपसे थोड़ा बहुत सेट आना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलता है कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, मतलब ऑर्डर मैटर्स। जैसे कि आप A, B एक ऑर्डर हो गया, तो B, B एक ऑर्डर है, लेकिन वो A, B इस ऑर्डर के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो नंबर अपीयर हो रहे हैं उस पैरेंथेसिस के अंदर, ये मैटर करता है, मतलब ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप ऐसे ही A, B को B, A नहीं लिख सकते। और लिखने का तरीका क्या होता है कि सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे और वो पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। पैरेंथेसिस मतलब ये वाला ब्रैकेट आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके अंदर एक एलिमेंट लिखिए आप, कॉमा का ये दूसरा एलिमेंट लिखिए, तो ये हो जाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। जैसे A, B लिखा हुआ है तो A को बोलेंगे अपन फर्स्ट एलिमेंट, B को बोलेंगे सेकंड एलिमेंट। तो नीचे आती है एक अच्छी सी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि अगर आपने को दिया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, अभी हमने बोला कि A, B नॉट इक्वल टू B, A, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अगर आप 1, 1 लिख दो तो ये 1, 1 के बराबर तो है ही। ऐसे ही मतलब इक्वल कब होंगे, उसके लिए कंडीशन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे अभी मैंने बताया A को फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, B को सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो अपन बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि इफ x प्लस वाई माइनस 1, 2y माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1, 3, 1 है। तो ये मतलब इसमें हमने को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। और ये कैसे पता चला इक्वल है, क्योंकि इनके बीच इक्वल साइन है और ये ऑर्डर्ड पेयर है दोनों। ये एक ऑर्डर्ड पेयर O1 मान लीजिए, ये एक ऑर्डर्ड पेयर O2 मान लीजिए, दोनों इक्वल साइन के द्वारा सेपरेटेड है, मतलब दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल है तो इनका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका x और y की वैल्यू। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे ऑर्डर पेयर पे, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर आपने जान लिया। ऑर्डर्ड पेयर अगर जान गए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते कैसे वो मैं भी आपको कुछ देर में बताऊंगा। पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स B वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B। क्या बात है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B नॉट B to A। मतलब इसमें भी ये ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड चीज़ है, तो इसमें भी अपना ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करेगा मतलब A to B और B to A इक्वल नहीं होगा। इसको पढ़ेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे A to B, A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर ही लिखने हैं अपने को बेसिकली। और जैसे ये हो गया, ये मैंने क्वेश्चन लिखा पर इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें तो ये एक सेट हो गया A क्रॉस B, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होंगे। जो एलिमेंट्स क्या होंगे, जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर्स किसके होंगे, जिसका पहला एलिमेंट सेट A में रहेगा, दूसरा एलिमेंट सेट B, दोनों सेट आपको दिया रहेगा। जैसे कि इसका पहला एलिमेंट 1 इस सेट A में रहा होगा, इसका दूसरा एलिमेंट सेट B में रहा होगा। तो ऐसे ही जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, उसका पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट B को बिलोंग करेगा, तो वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। और यहाँ पे नोट लिखा है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये आपको फील आ गया होगा। और ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे सेट में लिख देते हैं अपन। अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर लिखते कैसे हैं। मतलब एक सिंपल सी मेथड होती है, PNC वगैरह अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़े हो फिर भी देख लो कैसे कैसे क्या करते हैं। देख लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि सेट A इक्वल्स टू 4, 5, 6 है, सेट B इक्वल्स टू A, B ऐसे कुछ कर लीजिए, सेट B इक्वल्स टू A, B है। आपको A क्रॉस B निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए,
ए के एलिमेंट्स लिखिए एक सर्किल के अंदर 4 5 6, ठीक है। फिर बी के एलिमेंट्स लिखिए ए कॉमा बी। अब उसके बाद क्या करिए कि जितने भी आप प्रोजेक्शन बना सकते हैं, जैसे पहला एलिमेंट तो आपको अब फिक्स है कि ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट ए से ही आएगा। तो पहला एलिमेंट अगर अपन 4 को ले लें तो कितने पॉसिबल जा सकते हैं अपन 4 के साथ, या तो ए ले लो या तो 4 के साथ बी ले लो, ठीक है। अब अगर पहला एलिमेंट हमने 5 ले लिया तो 5 के साथ या तो ए ले लो या तो 5 के साथ बी ले लो। अब अगर हमने पहला एलिमेंट 6 ले लिया, 6 के साथ या तो ए ले लो या तो 6 के साथ बी ले लो। तो ये इतने सारे पॉसिबल हो जाएंगे, मतलब इनको अगर आप लिखें तो लिख भी सकते हैं। मैं एक दो आपको लिख के बता रहा हूँ, जैसे 4 ए 4 बी और 5 ए, ऐसे ही सारे आप लिख सकते हैं। तो ये ए क्रॉस बी मैंने पूरा लिख दिया आपके सामने। ये होगा फाइनल रिजल्ट, लेकिन आप ये प्रोसीजर से करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। डायग्राम बना लेंगे तो दिख जाता है सीधे सीधे कि हाँ इसका इसके लिए 2 हो रहे हैं, इसके लिए 2 हो रहे हैं, इसके लिए 2 हो रहे हैं। ये सारे एज ए एलिमेंट वर्क करेंगे इस ए क्रॉस बी के सेट में। तो ये ऐसे तो निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि मतलब कुछ क्वेश्चंस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोला है 1,2 ये सब दिया हुआ है। तो फाइंड ए एंड बी। अब हमने क्या बोला था कि अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो रहेगा वो किस सेट का रहेगा, सेट ए का रहेगा। अब देखते हैं पहले एलिमेंट कितने कितने आपको मिल रहे हैं। एक तो एक मिल रहा है, मतलब पहला एलिमेंट एक पॉसिबल है, इसमें भी 1 ही है, 2 बार नहीं लिखना है। सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा एक आया 7, इसमें भी 7 है तो एक ही बार लिखेंगे। पहले एलिमेंट में 1 या 7 आ रहा तो ये कर जाएगा ए को बिलोंग, ऐसे आप मत लिखिए, ए बराबर ऐसे लिखिए क्योंकि ए एक सेट है तो सेट को अपन करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर आप अभी मान लीजिए एक फैक्ट बताता हूँ 1,7 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये इंटरवल में आप सीखेंगे तो ये 1 से लेकर 7 तक सारे रियल नंबर बताएगा, लेकिन ये यहाँ पे आप 1,7 लेंगे तो 1 और 7 बस होगा इसका मतलब। अब बी फाइंड करते हैं। बी कैसे फाइंड, बी क्या होगा, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे दूसरा एलिमेंट यहाँ की, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होंगे तो वो सेट बी को बिलोंग कर रहे होंगे। तो देखिए दूसरे एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 2 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे फिर 2 मिला। मैंने क्या बताया था, सेट में रिपीट नहीं करेंगे तो 2 को फिर से नहीं लिखेंगे। 3 मिल गया, 3 भी लिखा हुआ अपने पास और कोई है नहीं तो अपने पास ए आ गया, बी आ गया। तो ये हो गई रिवर्स प्रोसेस, मतलब कि आप ए क्रॉस बी न निकाल करके जब आपको ए और बी दिया था तो वो भी हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है, सारे ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब आपको दिया हुआ है, उससे ए और बी अलग अलग कैसे निकालना है ये भी देख लिया हमने। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कोई सजेशन वगैरह है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।